अब आपकी स्क्रीन पर शुरू होने जा रहा है चैप्टर नंबर 2 साझेदारी, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश की एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये दूसरे नंबर की वीडियो होगी जो कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। यहाँ लिखा है आ और बा साझेदार हैं जो कि 3/5 और 2/5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सा को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। आ और बा ने भविष्य में अपना हिस्सा बराबर रखने का निश्चय किया। त्याग अनुपात और नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल को यदि आप शुरू से अंत तक बहुत स्लो मोशन में रुक रुक करके आराम आराम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से सवाल समझ में आ जाएगा। यदि आप भागने की कोशिश करेंगे, स्पीड में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ए और बी 3 और 2 के अनुपात में हैं। इनका 3 और 2 का रेशो है। सी एक नया पार्टनर है जो कि 1/4 भाग के लिए आता है। ए और बी ने कहा कि हम फ्यूचर में अपना जो अनुपात है वो बराबर रखेंगे, यानी आपस में हम 1/2 और 1/2 रहेंगे। क्योंकि 2 लोग हैं तो 1/2 1/2 बोला जाएगा। अगर 3 लोग होते तो 1/3 1/3 बोला जाता। फिलहाल हम करेंगे शुरुआत। लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म, ये माना जाएगा कि पूरे फर्म की जो कमाई है वह 1 होगी। इसमें से जो न्यू पार्टनर है सी, उसका हिस्सा हम 1/4 घटा देंगे। 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाए तो 3/4 हो गया। अब 3/4 जो हिस्सा है इसको ए और बी बराबर बराबर बांटेंगे। तो उनका बराबर बराबर का हिस्सा अब ये नहीं है, उनका बराबर का हिस्सा है 1/2। तो ए का जो नया रेशो है, एज न्यू रेशो 3/4, इसी को ही हम 1/2 कर लेंगे तो वो हिस्सा हम दे देंगे ए को। तो 3 एकम 3, 4 दूनी 8, ऊपर की ऊपर गुड़ा नीचे की नीचे गुड़ा कर लेंगे। ऐसे ही बी का नया हिस्सा होगा इसी 3/4, ये जो 3/4 है इसी का 1/2 हम बी को भी देंगे। तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3/8 हो गया। अब क्योंकि सबके नीचे 8 आ गया तो जो सी है, सी का 1/4 का हिस्सेदार है सी, तो इसके नीचे भी हमें 8 लाना होगा। तो 8 लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी नीचे। तो जिससे हम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उसी संख्या से हमें ऊपर भी करनी होती है। तो अगर हम 4 दूनी 8 करेंगे तो 1 दूनी 2 भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 2/8 होगा। तो हमारा जो अनुपात है ए का 3 3 और 2, तो ए बी सी का जो रेशो होगा 3 3 2 का होगा। ये हमारा न्यू रेशो होगा। क्योंकि सवाल में उन्होंने कहा सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बताइए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो से हमारा मतलब होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। अगर ओल्ड रेशो की बात करें तो ओल्ड रेशो 3 और 2 का है। 3 और 2 यानी 3 और 2 का टोटल 5 हुआ, तो 3/5 और 2/5 कहा जाएगा। तो 3/5 ए का है। 3/5 में से ये 3/8 यहाँ से या यहाँ से देख सकते हैं, 3/8 को माइनस करेंगे। इनका जो एलसीएम होगा 5 अट्ठे 40 होगा। तो 40 एक ऐसा नंबर होना चाहिए यहाँ पर एलसीएम यानी लघुत्तम ऐसा नंबर हो जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो मोस्टली अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो आपको तो इसकी मल्टीप्लाई करके ही वही रख दो एलसीएम में, तो ज़्यादा आसान होगा। बाद में काट के छोटा कर लेना और क्या। अगर एलसीएम लेने में दिक्कत है तो, अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं आराम से। तो हमने यहाँ पर 40 एलसीएम लिया तो 5 को 40 में डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। तो 5 अट्ठे 40 8 हुआ। जो 8 आया उसकी ठीक मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। माइनस का निशान लगाएंगे। ऐसे ही इस 8 का भी करेंगे। तो जब ये 5 अट्ठे 40 8 आया, 8 3 24 हुआ, तो ऐसे ही 8 होगा। 8 पंजे 40 5 आया, 5 3 15 होगा। 24 में से 15 हटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा, तो 9/40 कहा जाएगा। ऐसे ही बी का लेंगे। बी का ओल्ड रेशो 2/5 है। जो 2/5 ये है, इसमें से ही हम बी का ये 3/8 घटाएंगे, नया अनुपात। इनका भी लघुत्तम 40 होगा। तो 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 5 आए, 5 3 15, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1/40 होगा। इस प्रकार से सैक्रिफाइसिंग रेशो 9 और 1 हुआ तो 9 और 1 कहा जाएगा। यानी कि इनका जो त्याग अनुपात है वह 9:1 है। आंसर मैच करने पर पता चलता है कि इनका जो रेशो है 9 और 1, ये त्याग अनुपात है और नया अनुपात है 3 3 2, जो कि हमने आपको दिखाया है। अब पहुंचते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ लिखा है x तथा y, यानी x और y का लाभ हानि अनुपात
4 और 3 है। जेड के सम्मिलित होने के बाद इनका नया अनुपात हो गया 7, 4, 3। तो बोलते हैं त्याग अनुपात बताइए। अब सवाल ये है कि जब इन्होंने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों ही दे दिया है तो त्याग अनुपात में बचा ही क्या है, ओल्ड माइनस न्यू का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ओल्ड रेशो 4 और 3 दिया हुआ है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो जब यहाँ पर 4 और 3 का ओल्ड रेशो दिया है तो न्यू रेशो भी दिया हुआ है 7, 4, 3 का। ये ओल्ड रेशो एक्स एंड वाई का है, जबकि न्यू रेशो एक्स, वाई, जेड तीनों का है। तो सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ओल्ड यानी 4/7, इन दोनों का टोटल 7 हुआ तो 4/7 और 3/7 पढ़ेंगे, और इन तीनों का टोटल 14 होगा तो 7/14 और 4/14 करेंगे हम। सैक्रिफाइसिंग रेशो या गैनिंग रेशो जो भी रेशो निकालेंगे सिर्फ पुराने साझेदारों का निकालेंगे, नए का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी आया है तो उसका त्याग अनुपात और लाभालाभ अनुपात से कोई मतलब नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो 4/7 माइनस 7/14, इन दोनों का लघुत्तम 14 होगा। 7 दूनी 14, 2 आया, 2 चौके 8 हो गया, और 14 का इसमें भाग करेंगे, 14 एकम 14, 1 आया, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 1 7 7 हो गया। 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1/14 हो गया। अब हम y का ऐसी करेंगे, y के लिए यही 3/7 माइनस 4/14, इस प्रकार से 7 दूनी 14 होगा, 2 आएगा, 7 का हम 14 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 14 कम 14, इससे भाग करेंगे 14 में तो 1 आएगा, 1 की 4 में गुणा तो 1 चौके 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2/14 हो गया। ये इसका मतलब है इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो 1 और 2 का हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:2। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे। यहाँ पर लिखा है काला और सफ़ेद एक फर्म में साझेदार हैं जो कि 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। सांवला ने नए साझेदार के रूप में प्रवेश किया। काला ने अपने हिस्से का 1/5 और सफ़ेद ने अपने हिस्से का 2/5 भाग सांवले को दिया। नया अनुपात बताइए। तो सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले पुराने सवाल का दूसरे का आंसर देखेंगे। तो यहाँ लिखा है त्याग अनुपात 1:2, जो कि अभी अभी हमने निकाला है, तो मैच हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो काला यानी कि ब्लैक, इसको हम बी ले लेते हैं कोड में। सफ़ेद यानी कि वाइट, इसका हम डब्लू ले लेते हैं। और इसके बाद सांवला, सांवला डार्क ले लेते हैं यानी डी ले लेते हैं। इस प्रकार से हम इसका कोडिंग कर लेंगे तो आसान होगा। ये ओल्ड रेशो है, बात ध्यान रखेंगे। अब इसका जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो कोडिंग कर लेते हैं। काला यानी कि ब्लैक यानी बी कोड हो गया, सफ़ेद यानी डब्लू, सांवला यानी डी कर लिया। तो ओल्ड रेशो जो दिया है ब्लैक एंड वाइट का यानी काला सफ़ेद का, वो 3:2 का है। बी ने कहा कि मैं अपने हिस्से का 1/5 भाग सांवले को दूंगा, यानी कि इसको दूंगा डी को। तो हम बी के हिस्से का, बी का हिस्सा है 3/5, तो 3/5 का 1/5 काटो, क्योंकि इसने कहा कि मैं अपने हिस्से का 1/5 दूंगा। तो 3/5 का पहले 1/5 कटेगा इसका हिस्सा जो ये सांवले को देगा। तो 3 एकम 3, 5 पंजे 25, इसका मतलब है ये सांवले को दिया जाएगा। तो ये जो सांवले को दिया जाएगा तो बी अपने हिस्से में से देगा। तो बी का हिस्सा है 3/5, इसमें से 3/25 हिस्सा निकलेगा। तो बी का जो न्यू शेयर है यानी नया हिस्सा है, 3/5 में से 3/25 कटेगा यानी घटेगा। तो घटेगा तो इन दोनों का लघुत्तम होगा 25, क्योंकि 25 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो 5 पंजे 25, 5 आया, 5 के 3 में गुणा 15 आया, और 25 से कम 25 1 हुआ, 1 3 3, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12/25 हो गया। ऐसे ही हम डब्लू का करेंगे। डब्लू के लिए डब्लू कंट्रीब्यूटेड, डब्लू ने कहा था मैं अपने हिस्से का 2/5 दूंगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा है सफ़ेद ने अपने हिस्से का 2/5 सांवले को दिया।
तो 2/5 दिया, तो इसका हिस्सा भी 2/5 ही है, तो इसने अपने हिस्से का ही 2/5 करवा दिया। तो 2/5 गुणा 2/5 करेंगे तो 4/25 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डब्लू ने अपने हिस्से में से 4/25 दे दिया सांवले को यानी डी को। तो 2/5 माइनस 4/25 करेंगे, क्योंकि जो डब्लू है सफ़ेद उसका पुराना हिस्सा 2/5 है। यहाँ पर इसमें से 4/25 घटेगा, तो इनका जो लघुत्तम होगा वो 25 होगा। 5 पंजे 25, 5 5 दूनी 10, 25 से कम 25, 1 चौके 4, तो 6/25 हो गया। अब जो डी है यानी सांवला है उसको 2 बार मिला पैसा, यानी उस हिस्सा मिला। उसको हिस्सा एक बार तो बी ने दिया 3/25 और एक बार डब्लू ने दिया, यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया 4/25, यानी उसको 2 बार मिलता है उसका हिस्सा। तो 3/25 और 4/25 दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से। 25-25 दोनों के नीचे बराबर है, तो इसका लघुत्तम 25 ही होगा। तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7/25 होगा। अब यहाँ पर नया रेशो हमारा तैयार हो गया। यहाँ देखेंगे पहले बी का ब्लैक 12/25 का 12 ले लेंगे। डब्लू का पहले बी का देखेंगे 12/25 का 12 लेंगे, और डब्लू के लिए डब्लू का यहाँ पर आ रहा है 6/25 तो 6 ले लेंगे, और इसका डी सांवले का 7/25 का 7 ले लेंगे। 12 6 7 इनका लघुत्तम होने के बाद ये एक जैसे हो गए हैं, तो 12 6 7 इसका नया अनुपात होगा जो कि स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। 12 6 और 7 आपके पास अगर ये बुक होगी तो आप भी आसानी से मिला सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, यहाँ थोड़ा पानी लग गया है फिर भी आप पढ़ सकते हैं इसको। मनोज और सरोज एक फर्म में साझेदार हैं और 2/3 1/3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। अशोक ने 1/4 भाग के लिए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश किया, जिसके लिए वह 8,000 रुपये पूंजी के रूप में लाया। फर्म की कुल ख्याति का मूल्य 12,000 रुपये आंका गया। निम्न अवस्थाओं में फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल लेखे तथा लाभ वितरण अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अशोक का हिस्सा कितना है। पूरे फर्म की जो पूंजी है वह पूंजी हमें नहीं मालूम है कितनी है, न ही पूंजी के बारे में कहा गया है कि मनोज और सरोज की आखिर पूंजी क्या है। हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वह सिर्फ अशोक से संबंधित है। अशोक पूंजी के रूप में 8,000 रुपये लाया, फर्म की ख्याति दी हुई है, लेकिन अशोक को कितना लाना है 1/4 भाग लाना है। तो जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गुडविल ऑफ द फर्म यानी पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 12,000 रुपये है। इसमें अशोक का जो हिस्सा है वह 1/4 है, तो 12,000 इंटू 1/4 करेंगे तो 3,000 रुपया आएगा। इन्होंने कंडीशन दिया है। पहली कंडीशन में कहा कि अशोक ने ख्याति के लिए नगद रुपया दिया जो पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में जमा किया गया। बाद में साझेदारों ने ख्याति की रकम व्यापार से निकाल ली। तो यही काम हम भी करेंगे। सबसे पहले हम अशोक ने ख्याति की रकम नगद दी, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में जमा की गई और बाद में निकाल ली गई। ध्यान से देखेंगे, जो लैंग्वेज है हम वही काम करेंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू अशोक्स कैपिटल। अशोक की पूंजी का 8,000 रुपये आया है। प्रीमियम जो गुडविल का हिस्सा है 3,000 रुपये अशोक का हिस्सा है, तो 3,000 रुपये प्रीमियम के दोनों मिला के 11,000 रुपये बैंक में आ चुके हैं। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाई अशोक। यहाँ पर न्यू पार्टनर भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये जो 3,000 रुपया है इसको मनोज और सरोज इनके खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल टू सरोज कैपिटल। जो 3,000 का प्रीमियम ये आया हुआ है इसको मनोज और सरोज के कैपिटल में इस अनुपात में ट्रांसफ़र करेंगे 2/3 और 1/3। याद रखिए कि जो प्रीमियम का पैसा होता है वह नया साझेदार अगर नगद लाता है तो उसके हिस्से की प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदार लोग अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में यानी त्याग अनुपात में बांटते हैं।
लेकिन अगर सवाल में त्याग अनुपात के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है कि नया साझेदार आया तो उसने फलाने से इतना लिया, उनसे इतना लिया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो जो ये पुराना रेशो है यही त्याग अनुपात बन जाएगा और इसी रेशो में ही हम ख्याति की रकम को बांट देंगे। तो इसी प्रकार से हमने 2/3 और 1/3 किया हुआ है। तो 2,000 रुपये मनोज को दिए जाएंगे और 1,000 रुपये सरोज को दिए जाएंगे प्रीमियम अकाउंट से। अब क्योंकि इन्होंने सवाल में कहा ख्याति की रकम उन्होंने निकाल भी ली, तो अगर ख्याति की रकम नहीं निकालते, सिर्फ ख्याति की रकम फर्म में जमा होती, फिर ये 2 ही एंट्री बनती। लेकिन निकाल ली तो निकालने में फिर हम जितना रुपया मनोज और सरोज को दिए हैं उनको फिर बैंक से देने पड़ेंगे वापस, यानी निकाला जाएगा। तो मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, वही रुपया जो उनको हमने क्रेडिट किया है 2,000 और 1,000 रुपये उनको डेबिट करेंगे दोनों को और बैंक अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब है बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। इसका मतलब है पुराने साझेदारों ने गुडविल का पैसा निकाल लिया। इस प्रकार से पहली कंडीशन वाली जो सॉल्यूशन है, ये जो पैसा आया, आने के बाद फर्म में जमा हुआ पूंजी खातों में उनके और बाद में उन्होंने निकाल लिया। अगर सवाल में निकालने का शब्द ना प्रयोग होगा तो सिर्फ ये 2 ही एंट्री होगी, ये और ये, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्रीज होंगी। तो क्वेश्चन में आगे यही बोला है, साझेदारों ने ख्याति की रकम फर्म में ही रहने दी। अगर ये कंडीशन होता है तो सिर्फ पहली और दूसरी एंट्री ही पास होगी, एक तो लाने की और उसके खातों में ट्रांसफ़र करने की, लेकिन निकालने वाली नहीं करेंगे, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री ही होगी। तो हमने यहाँ कंडीशन दिया, साझेदारों ने ख्याति की रकम फर्म में रहने दी, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री ओनली होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड का मतलब यही दोनों, एक ये लाने की और एक ये जमा करने की, बस निकालने वाली नहीं करेंगे। अब एक कंडीशन और दे दिया इन्होंने, अशोक ख्याति की रकम देने में असमर्थ है। अब अगर मान लीजिए कि अशोक एक न्यू पार्टनर है, गुडविल की रकम वो नहीं लाता है, जबकि उसके हिस्से की गुडविल 12,000 में से 1/4 भाग निकाला जाए तो 3,000 रुपया होता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसके लिए 2 सिचुएशन होती है, या तो उसके गुडविल के नाम से चालू खाता खोल दिया जाए या उसके खाते में से ही, यानी उसके पूंजी खाते में से ही ख्याति की रकम डेबिट कर ली जाए। ये 2 परिस्थितियां होती हैं। जब अशोक ख्याति की रकम नगद नहीं लाया तो इस परिस्थिति में हम क्या एंट्री करेंगे? तो ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल, लेकिन वो पूंजी की रकम तो लाया, हमने पूंजी की रकम की एंट्री करनी है जो वो नगद लाया। जो ख्याति की रकम नहीं लाया तो हम अशोक के खाते में से उसको डेबिट कर लेंगे। इस तरह से अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 3,000 रुपये और उसको मनोज के कैपिटल में और सरोज के कैपिटल में 2,000 और 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से मनोज को देंगे 2,000 रुपये, सरोज को देंगे 1,000 रुपये। इस प्रकार से आपने देखा 3,000 रुपये हमने अशोक के खाते में से डेबिट किया और मनोज और सरोज के खातों में क्रेडिट कर दिया है। नरेशन में बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डेबिटेड फ्रॉम न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि नए पार्टनर के पूंजी खाते में से इसको डेबिट कर लिया गया। क्वेश्चन में न्यू रेशो के बारे में भी कहा है कि उसकी भी कैलकुलेशन आप करके दिखाइए। यदि हम ओल्ड रेशो की बात करें तो ओल्ड रेशो जो मनोज और सरोज का है 2/3 और 1/3 का है। अशोक उसमें नया पार्टनर बनता है, 1/4 का हिस्सेदार बनता है। तो हमने मान लिया पूरे फर्म का हिस्सा 1 है, रिमेनिंग शेयर क्या होगा, 1 में से 1/4 काट देंगे तो 3/4 होगा। इस 3/4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों भागों में, यानी दोनों प्रकार के पार्टनरों को देंगे। 3/4 की मल्टीप्लाइकेशन आप करेंगे एक बार 2/3 में और एक बार करेंगे 1/3 में, क्योंकि इसमें किसी पार्टनर ने नहीं कहा कि मैं कितना हिस्सा दूंगा। तो 3/4 इंटू 2/3, 3 दूनी 6 और 4 तियाँ 12, 6/12 हो गया। इसको 3 से काट के छोटा कर लेंगे तो 2/4 होगा। ऐसे ही सरोज का नया हिस्सा होगा, इस 3/4 की मल्टीप्लाई 1/3 में करेंगे। इस प्रकार से 3 एकम 3 और 4 तियाँ 12, 3/12 हुआ। इसे काट के छोटा करेंगे तो 1/4 होगा। अशोक जो कि नया हिस्सेदार है वह 1/4 भाग के लिए आता है, इससे छोटा और नहीं कट पाएगा। तो इसके बाद देखेंगे तो 2, 1 और 1, इस प्रकार से
2:1 और 1 का रेशो तैयार हो गया। इसका मतलब है न्यू रेशो 2:1 का होगा। इसको मिला सकते हैं आंसर में। क्या है इसका अनुपात? तो यहाँ पर है नया लाभ वितरण अनुपात 2:1। इस वक्त क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज हमने 2 सवाल इस चैप्टर के बनाए हैं, तीसरा और चौथा, जो कि अहम है, महत्वपूर्ण है और कंडीशनल भी है। तो बने रहिए और इसी तरह से आप इस वीडियो को देखा कीजिए और स्टूडेंट तक इसको शेयर जरूर कीजिए। आपका ही अपना चैनल है, आप इसको जितना मशहूर करेंगे, जितना बार देखेंगे, उतना ही ज़्यादा ही विख्यात होगा। जितना ही विख्यात होगा आपकी प्रसिद्धि उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी आपसे प्रेरित होंगे कि हमारा बनाना और मेहनत करना सफल हो गया। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो जो आपके लिए खास होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।